देखिए, मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, मैंने अभी क्वेश्चन किया था, इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया है। इनके पास मध्य प्रदेश और दूसरे जो स्टेट है इनमें सब में बीजेपी की सरकारें हैं, यहाँ पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर दिया? सर मेरा मैं आप फिर रोक रही हूँ माफी के साथ, अभी आप भड़क जाएंगे फिर इस बात पर। लेकिन अखिल जी, जब मैंने पंजाब को लेकर आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि इसको आप टुकड़ों में मत बांटिए, राज्यों के हिसाब से मत देखिए, केंद्र के हिसाब से देखिए। अब आप राज्य की ही बात उठा रहे हैं फिर से। आर्टिकल 44 है। नहीं तो फिर राज्य की बात मत कीजिए ना, अगली बात रखिए सर। मतलब आपके पंजाब पे सवाल पूछ दो तो आपको लगता है कि ये मध्य प्रदेश में नहीं कर रहे, इधर नहीं कर रहे, आप भी केंद्र के लिए हिसाब से बात कीजिए ना। कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हैं मैडम, कौन सा लॉजिक? अरे आपके कहे लॉजिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो लॉजिक नहीं लग रहा आपको तो इसमें फिर गलती आपकी हो गई। इनके पास पावर है ना। ठीक है सर, राज्य के हिसाब से आगे बताइए सर। ठीक है, हमने तो कहा नहीं है कि मतलब आप यूनिफॉर्म लाओ, हमने तो बोला नहीं है ना। इन्होंने स्टार्ट किया है ना गुजरात इलेक्शन में हार देख करके, इन्होंने किया है ना। जब ये इतना ज्यादा कंसर्न है देश की यूनिटी के लिए, तो अभी तक क्या कर रहे थे 8 साल से? 8 साल से क्या किया इन्होंने गुजरात इलेक्शन जब आया, जब इन्होंने देखने लगा कि ये तो सब गए हम काम से और अभी 2024 भी जाएगा, तो ये इनको परेशानी होने लगी। ये इनका रिकॉर्ड रहा है मैडम हमेशा का, कि जब भी इलेक्शन में इनको लगता है कुछ गड़बड़, या तो ईवीएम में कुछ घोटाले करना शुरू कर देंगे या कुछ और चीजें करना शुरू करेंगे और ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे। ये आपको सबको ये जो है ना जिम्मेदारी है पूरे मीडिया की, फोर्थ पिलर हो आप लोग। इसको जो लॉजिकली देख करके, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहां है वो भी नहीं समझ में आ रहा, उसको लेकर के आप किए ना इनका पूरा इंक्वायरी, और इंक्वायरी करके देश को बताइए कि क्या सच है क्या झूठ है और किस तरह का इनका इंटेंशन है। देखिए, नियत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर बुरी नियत है ना तो सब बेकार है। आप कितने भी, आप 4 घंटे सो या 8 घंटे सो, आप कितने भी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट हो, आप कितने भी काम करो, आपका सारा बेकार रहेगा अगर आप बेईमान हैं दिल से और आपकी नियत खराब है। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है देश के अंदर, अगर आप शासन करना चाहते हैं सही तरीके से। अखिल जी, आपने ईवीएम पर सवाल उठा दिया, आपने पत्रकारिता पर सवाल उठा दिया। ईवीएम पे मेरा आपसे ये सवाल है सर, सुनिए सवाल तो सुनिए भाई, सवाल तो सुनिए। 90% की मेजोरिटी मिली वो ईवीएम पे सवाल उठा रही। सुधांशु जी, यही सवाल मैं आपसे यही सवाल कह रही हूँ कि जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम एकदम ठीक ढंग से काम करता है। इलेक्शन में करते हैं काम। गुजरात चुनाव में क्या लग रहा है सर, अगर हार गए तो ईवीएम की गलती होगी या केजरीवाल की होगी? इलेक्शन ये मैडम लोकसभा में कर सकते हैं, स्टेट में जो होती है गवर्नमेंट ये नहीं कर पाते। ये इन्होंने घोटाले किए हैं। 25 लोकसभा सीट पे इन्होंने लोकलाइज करने की कोशिश की बताइए, स्टेट में आप ये नहीं कर रहे, लेकिन आप वेस्ट बंगाल में इन्होंने किया है ये, ठीक है। ये यूपी में इन्होंने मतलब लोकलाइज करने की कोशिश की है। नहीं, यूपी में भी किया है। चलेंगे पत्रकार तो आप बन गए, आपने सारा इन्वेस्टिगेशन करके आप बता रहे हैं सर सबूतों के साथ, क्योंकि हम पत्रकार बिना सबूतों के साथ तो बिना कुछ नहीं बोल पाते। आपके पास सबूत हो तो जरा वो दिखा दीजिएगा, आपको वो सबूत दिखा दीजिएगा कि लोकसभा में कहां ईवीएम से छेड़छाड़ होकर जीत दर्ज की है। सर वो भेज दीजिएगा, सर वो चैनल को भेज दीजिएगा। अखिल जी 1 सेकंड, सुधांशु जी जवाब इस पर। नहीं है। देखिए, कभी कभी कहते हैं कि आदमी खप्तुल हवास और बदमाश होकर क्या बकवास करने लगता है। अरे भाई, दोनों इलेक्शन चुनाव आयोग ही कराता है मान्यवर। चुनाव आयोग ने बाकायदा जिसे कहते हैं कि हैकाथन आयोजित किया था कि आओ भाई हैक करके दिखाओ। हद होती है। आपको भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत मिला, 70 में 67 सीटें, 70 में 62 सीटें, और अब जो मैं जीत गया तो वो मैं अपने दम पे जीता और हारा तो ये। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा रियलिस्टिक बोलिए। आप अपनी इस डिबेट को अगर पीछे से आके देखेंगे कहां कहां आप विषय पे गए और क्या क्या बोलते चले गए, इसी कारण से क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। लोकसभा की बात कर रहा हूं सर, ईवीएम का। हाँ, तो लोकसभा में हम हार गए तो ईवीएम थी, और हम 90% सीटें जीत गए तो मेरी अपनी जीत थी। माधेवर, अगर आप ये बताइए क्या बात करेंगे तो मैं फिर कह रहा हूं, किसी से पॉलिटिशियंस के लिए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, राजनेताओं के लिए विश्वसनीयता संकट बढ़ता है उसकी। आप काउंटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं जो वोट होते हैं? अरे सभी को रोक, क्या बात करते हैं? ठीक है, चलिए डिबेट हो चुकी है सर। जरा मैं इसको फिर से चर्चा पर लाना चाह रही हूँ। अब्दुल मनन साहब, जरा मुझे ये बताइए कि लॉ कमीशन ने बाकायदा जो अपनी बात कही उसमें कहा कि सीधे लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं करना चाहिए, ये उनका विचार था। आप क्या कहेंगे इस पर? कौन नहीं करना चाहता? सॉरी मैम, मैं सुन नहीं पाया, फिर से जरा बोलिएगा। ठीक है, लॉ कमीशन ने कहा था कि सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से लॉ कमीशन ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया सर?
हाँ तो सही बात है, यूनिफॉर्म इम्पोर्ट करने में अगर उन्होंने मना कर दिया तो ठीक ही किया, बहुत सही किया और ना सवाल ये सर। ठीक है सर, इस पर जरा ये सवाल का सर एक हिस्सा था, जरा दूसरा भी मैं रख दूं, फिर उसके बाद आप आराम से जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि लॉ कमीशन में सीधे इसको लागू करने से लॉ कमीशन ने मना किया, लेकिन ये जरूर कहा था कि पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत है। ये सही कहा कि नहीं कहा? नहीं, तो सुधार की जरूरत तो हर संस्था में होती है, होना चाहिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैं, सुधांशु जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मेरे बातों का वो जवाब दे रहे थे। वो कह रहे थे आपने ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाया। सुधांशु जी ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जो हमारी पार्टी को रिकॉग्निशन दिया है वो संविधान के तहत दिया है, और भारत के संविधान के तहत हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है। और ये मत भूलना सुधांशु जी कि आपके गुजरात में हमने दलित महिला को टिकट देकर और चुनाव लड़ा रहे हैं, और वो पानी पिला देगा, तुम्हारी कैंडिडेट को महिला पानी पिला देगी। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने हमें, तो आप मुसलमानों का नुमाइंदा बता रहे हो, आप बताओ कि आप लोग कितने कैंडिडेट को गुजरात में टिकट दे रहे हो मुसलमानों को। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा हिंदू बनना चाहते हैं, उन्होंने सबसे इनका गणेश जी का चित्र लगाने को कह दिया है, इसलिए आप एजेंडा ले आए हो। तो आपके एजेंडे में तो भारत के संविधान में संशोधन भी शामिल है, आपके एजेंडे में तो तिरंगे को भगवा बनाने में शामिल है, आपका एजेंडा तो पूरा देश में जो है मनुस्मृति लागू करने का है। तो आपका एजेंडा क्या देश में चलेगा? ये भारत देश संविधान से चलेगा। आप कितने भी ताकतवर। ठीक है सुधांशु जी। दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए पूरी, सबको आपने मौका दी जी। अश्वनी जी अभी कह रहे थे कि मैं मुसलमान, संविधान तो मानता है सर 20 सेकंड इनको और, ठीक है कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, मुसलमान लेडीज का मुकदमा लड़ा हूँ, ये बताऊं कि कितनी लेडीज का ये मुकदमा लड़े हैं जिनके शौहर 5 हैं। एक औरत से 5 लोग शादी करते हैं, उनका मुकदमा ये लड़े? क्या ये बहुत बड़े सेक्टर हैं? तो इन्होंने बिल्किस बानो का केस लड़ा जिसमें 11 लोगों ने रेप किया है भाजपाइयों ने वहां गुजरात में। तो अश्वनी जी इस पे तो PIL दाखिल नहीं करेंगे?